सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो पीएम मोदी विजिट आरएमएल हॉस्पिटल से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विजिट्स आरएमएल हॉस्पिटल एज इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री विद लैंडमार्क 100 करोड़। सो स्टार्ट करते हैं। जी सर, मेरा नाम जसवीर सिंह है और यहाँ पे मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरी आते हैं उनका डाटा जो है एंट्री करता हूँ। उनका आधार से, फ़ोन नंबर से मैं उनको वेरीफाई करके देन मैं वैक्सीन लगवाता हूँ यहाँ पे और उनको सर्टिफिकेट यहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्या अनुभव आता है जब चीज़ें मांगते हो? सर, हमें जो यहाँ पे हमें जो है सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग यहाँ से वैक्सीनेट होकर जा रहे हैं और इतने बेनिफिशियरी को वैक्सीन लग चुकी है। तो मतलब एक अंदर से हमें प्राउड फील होता है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जब पेशेंट आता है या फिर कोई नागरिक आता है उसके बाद जब जानकारियाँ मांगते हैं कैसा अनुभव होता है? वो खुले मन से देता है, रेडी रहता है या? सर, वो बेनिफिशियरी जो है अच्छे से मतलब उनको वो एग्री होते हैं कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है कि हमारे लिए एक सर ने जो है हमें इतना अच्छे से मतलब हमें एक दिया गया है, वैक्सीन दिया गया है। कोई एकदम से बहुत बढ़िया अनुभव याद हो ऐसा कुछ? किसी पेशेंट ने कहा करे तो अलग ही अनुभव आया, ऐसा कुछ? सर, एक पेशेंट थे हमारे पास, उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे जो है पूरे मतलब देश भर में इतना वैक्सीन हो रहा है। तो उन्होंने मतलब हमें बोला कि मतलब इतना मतलब हमें घर से बोला कि हमें पॉपुलेशन बचाने के लिए ये हमें वैक्सीन चालू की गई है। तो पूरी उन्होंने अपनी फैमिली को एक साथ यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाया। कोई एकदम से नेगेटिव कोई अनुभव आया हो आने वाले नागरिक की तरफ से? ऐसा तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। ओहो, सुना नहीं है। क्या सुनना है? ये पहला डोज है या? जी, मेरा ये पहला डोज। अरे इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी मैं अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ और बनारस के तारनाथ में मेरा घर है। हाँ, हाँ। और वहाँ मैं एक छोटा सा दिव्यांग स्कूल भी कराता हूँ। यहाँ क्या करते हो? यहाँ मैं एक व्यवसाय करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। वहाँ स्कूल चलाते हैं? जी, पहले वो मेरे बड़े भाई हैं वो। तो आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन भी कर दिया? ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था। मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाती बनाती हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे भी लगवाना चाहिए। योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया? नहीं सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है? आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था। लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। जन्म से समस्या है? ये जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी
उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी की जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फाँक काटा, वैसे ही पिताजी आ गए, उन्होंने बताया कि आज सेवंती वो सूर्यग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लौकी का पहला फाँक थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियाँ आनी जो है रह गई हैं, बाकी जो है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। अब ये गर्व महसूस होता है। अब समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। देखिए इस बार पैरालंपिक में हार दिव्यांग भाइयों ने किया, उसके कारण तो लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है, ओ बैठो, बैठिए आप बैठिए, बैठो भैया बैठो। नमस्ते जी, क्या शुभ नाम? क्या शुभ नाम? कहाँ से है? मणिपुर। मणिपुर में कहाँ से? मणिपुर में समाप्ति डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्पिटल में 1 साल हो गया। इसके पहले कहाँ? पहले मैं स्टडीज करता था, मैं सेकंड ईयर फिर इसके बाद 1 साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था मेरा तो लगभग सर 15,000। अरे वाह, सर तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कोई पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा? सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग दे रहे हैं। किसी को जरा ज़्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, तो गुस्सा किया होगा। लोग कोऑपरेट करते हैं। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ है बेटी, क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में लगता था पर हमारा पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान होने लगे कि अच्छे भाव से कर रहा है, ये इसलिए बड़ा एक्सरसाइज करके ड्यूटी करके तो उनको अच्छा लग रहा था। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आराम से बाबू दिखाते रहो, मत दिखाओ। जब हमारे साथ आरजेडी प्रधान सेवक अपने आप को भाग्यशाली सेवा करो, बहादुर क्यों करो। सर आपको वैक्सीन दे रहा है, आपको सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद आना है। जी वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे आना जरूरी है और अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको बताना है। और यहाँ जाने के बाद अगर फीवर आए तो पैरासिटामोल करनी चाहिए। अगर कुछ और ज़्यादा सीवियर हो गया तो आपके जो घर के आसपास में इमरजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती होगी। हाँ, कैसा अनुभव रहा? बहुत घर में लोग चिंता करते होंगे अगर छुट्टी ले लो, तो मुझे घर वाले थे, हम लोग आर्थिक सेवा कर रहे हैं, की सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, वो बहुत चीज़ बड़ा गौरव है सर, बहुत गौरव है। देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, तो इतना देर से क्यों? गाना गा गाना गाते? अच्छा, ये सुनाओ, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा मन लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ वाले खतरे में पड़ी है आज़ादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। फोटो खिंचा आपको फोटो लेना है? आइए, फोटो लेना है, कौन लेगा? आप लेंगे?
ये एक विज़िट था हॉस्पिटल में, और मेरे ख्याल में बहुत पुराना नहीं है ये, मतलब रिसेंटली है। Vaccination वगैरह के उसकी बारे में वजह ये पूछ कि रहे थे। वैक्सीनेशन प्लस वैक्सीनेशन जो करवाने आया था तो उसे बार बार कह रहे थे कि आप बड़ा लेट आए हो। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है। ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, और वो बनारस से थे। आपने देखा और किस तरीके से कितने तपाक से मिल रहे थे, और लेकिन बार बार वो यही शिकायत करे तो कह भी रहे थे कि आप अपने स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं, उनको आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बोलें कि वैक्सीनेशन लगाएं। अच्छा, कह रहे थे आप इतना लेट आए हो, मतलब उसका फोकस इतना है कि आप इतना लेट कैसे हो गए, आप इतना। इस बात पे और दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मैंने और नोट की कि पीएम एक आम लोगों से मिल रहे हैं, तो आपने नोट किया कि लोगों में वो नहीं था, लोगों को आपने देखा कि इस तरह ऐसा लग रहा था नॉर्मल कि उनके देश में ये आम बात है। आम बात है। मैं यही कह रही हूँ, अगर अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि इमरान खान हमसे आकर अगर मिल लें तो हम तो इतने एक्साइटेड होंगे, हम बिल्कुल। नहीं चले ठीक है, जो लोग उनको पसंद करते हैं उन्हीं से मिल लें, तो वो लोग इतने एक्साइटेड होंगे जैसे उन्होंने कभी उनको मतलब टीवी चैनल्स के अलावा, कैमरा के अलावा ऐसे रियल में कभी लाइव देखा ही नहीं है, तो वो बिल्कुल। इतने एक्साइटेड हो जाएंगे। और आपने वो लेडी को देखा था जिसकी बेटी से वो बात कर रहे थे, कितना प्यार से, कितना पोलाइट तरीके politely से। बात कर रहे थे, वो लेडी का मैं रिएक्शन देख रही थी कि बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ऐसा कैजुअल सी बात हो, नॉर्मल सी बात हो। अच्छा, सामने वाला कैजुअल मिल रहा है सामने वाले की वजह से कि वो किस तरह कैजुअल मिल रहे हैं, वो किस तरह बिल्कुल। एक तो पहली बात है सिक्योरिटी थी, सारी चीज़ें थी, हर कोई बंदा आज आ जा नहीं सकता, ठीक है, वरना रश लग जाता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि किस तरीके से नॉर्मल तरीके से जो मामला हो रहा है, वरना तो इतना रश, इतनी भीड़ भाड़। हॉस्पिटल में जाके इस तरीके से विजिट करना, देखना, बिल्कुल। जानकारी तलब करना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा था जो रिसेप्शन पे बैठा था, जो डेटा एंट्री पे बैठे हुए थे, उनसे भी काफ़ी देर तक बात करी उन्होंने। मैं ये चीज़ भी नोट कर रहा था कि एक होता है चलते चलते अस्सलाम वालेकुम, और ठीक है, फिर क्या आगे बढ़ गए, और ठीक है, और ठीक है, किसी को एक और time देना। प्रॉपर इनकी तकरीबन वीडियोस में हमने देखा है कि आप तो अक्सर मतलब जिक्र करती हैं कि वो प्रॉपर टाइम देते हैं, मतलब वो जल्दबाजी में नहीं होते। अच्छा, जल्दबाजी में नहीं होते, ये दो कड़ियाँ मैं आपको अभी मेरे जहन में आई। एक तो किसी को डिग्रेड नहीं होना फील करते कि यार कि मैं एक बहुत कीमती हूँ, मेरा टाइम बहुत कीमती है, आप क्या हो? आप एक आप इंसान है, मैं बहुत अहमियत रखता हूँ, मेरा वक्त कीमती है, मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी वीडियो में ये चीज़ नोट नहीं की थी। अच्छा, आपने अब आप सुने दूसरी वीडियो का जिक्र। एक तो हमने कभी महसूस नहीं किया कि ये किसी के सामने बात करते हुए जल्दबाजी महसूस करते हों। दूसरी चीज़ हमने एक वीडियो में देखी थी जिसमें इनकी घड़ी उल्टी होती थी, तो जिसमें इन्होंने ये बताया कि मैं किसी के सामने यूँ घड़ी करके भी नहीं देखना चाहता कि किसी को ये महसूस हो कि मुझे जल्दी है। और वो पता दोनों नहीं बातें मुद्दा बयान कर पाए ना कर पाए, वो कॉन्शियस हो जाए, ऊंची जितनी बातें बताना, उसका तो फोकस ही हो जाएगा कि जी इन्होंने ऐसे घड़ी देख ली, इसका मतलब मैंने बहुत टाइम ले लिया इनका, और बस अब मुझे चलना चाहिए, या मैं वो भले ना बोल रहे हो ज़बान से, लेकिन सामने वाले को तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल कि मतलब है कि इनका वक्त कीमती है, और है भी सही, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन सामने वाले को वो ना हो, फील ना हो। मोस्ट जेनरस, तो वो चीज़ हमें बाद में पता चली, घड़ी वाली, मोस्ट हम्बल पर्सन, मैं ये कहूँगी, घड़ी वाली इतनी चीज़ हमें बाद में आलसी पता चली थी। और इतनी मतलब इनकी सारी मैंने शायद ही किसी इंसान में देखी हो। आज भी मैंने देखा कि वो आगे चले गए, तो पीछे से वो जो लेडी खड़ी थी उन्होंने उनको मुखातिब करा दोबारा से, वो फौरन मुड़े, उसके बाद उन्होंने कहा सेल्फी, तो वो सेल्फी के लिए प्रॉपर उनके पास आकर खड़े हुए, उन्हें बकायदा पोज दिया, ये नहीं कि जी मैं आगे बढ़ चुका हूँ, इग्नोर करके आगे बढ़ गए। पीएम है भाई, कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो उन पर सूट करती हैं, लेकिन नहीं। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो मोदी जी की लोगों के साथ जो अट्रैक्शन है, उसमें हमेशा आपने देखी हो कैजुअलिटी, बहुत नॉर्मल होकर स्माइल करना, यानी अच्छा, कि मुस्कुराने वाला कोई ना कोई जुमला वो जरूर लाते अच्छा, हैं। हमारी वीडियो में भी अक्सर होता है, आप बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ, इंटरप्ट करते हैं, बिल्कुल कर ऐसे जाते हैं ना, क्योंकि ऐसा होता है कि मेरा पॉइंट ना निकल जाए, मैंने आपकी सुन ली, ठीक है, अब आप मेरी सुनो, होता है कैजुअली हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है, इसको इतना नोटिस नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि मैंने देखा वो इंसान उनसे बात कर रहा है, तो वो प्रॉपर खामोशी के साथ बात कर रहा है। कमाल ठीक है, वो चाहे तो उसी पॉइंट के ऊपर जवाब दे सकते हैं कि इसका ये आंसर है, को क्लियर करें, फिर आगे वो बात कंटिन्यू करें, ऐसा नहीं, वो कंटिन्यूटी के साथ बात करे जा रहे हैं, वो प्रॉपर उसकी बात सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जब वो खामोश हुए, जब वो खामोश हुआ, उसका मुद्दा कंप्लीट हुआ, उसकी बात कंप्लीट हुई, तो फिर उससे मतलब आंसर, बहुत ही मतलब ये हम मेरे दिल में मतलब समझे घर कर गई कि ये इनकी क्वालिटी। अच्छा, इंटरप्ट नहीं करते। मैं कहता हूँ कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं पता है?
एक बहुत ही आला ज़र्फ़ के इंसान, मैंने यानी कि generous बोला ना, हाँ मतलब आला ज़र्फ़। मुझे नहीं समझ में आया था, अच्छा जनरस का मतलब मुझ होता है जैसों को समझ में नहीं आया था। आला ज़र्फ़। बहुत ही आला ज़र्फ़ शख्सियत, बहुत ही आला ज़र्फ़। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक दिन जिक्र किया था, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या? टाइम। वक्त। आप अगर किसी को वक्त देते हैं, दोस्तों को, माँ बाप को, किसी को भी, सबसे कीमती चीज़ वो है। एक माँ बाप हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनका बेटा अमेरिका में है, लंदन में, करोड़ों रुपए भेजता है, 4 मुलाजिम रखे हुए, खाना पीना सब कुछ, वो माँ बाप खुश नहीं है, नहीं है उन्हें उनके बच्चों का वक्त नहीं मिल रहा। वक्त चाहिए। अच्छा करोड़ों रुपए आ रहे हैं तब भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। अच्छा एक चीज़ है, कीमती तरीन तोहफा, कोई सा भी एक कीमती तरीन तोहफा हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। टाटा हैरियर तो वो हो कहाँ से आया? एक सेकंड, वो कहाँ से आया? आपने वो कमाया, किसी शख्स ने वो कमाया जिसने आपको दिया। ठीक है। उसने कमाया कैसे? कहीं पर टाइम लगा। वक्त दिया, बिल्कुल। उस वक्त के बदले उसने उस चीज़ को कन्वर्ट किया। अच्छा एक होता है किसी को तो- जबरन टाइम दे देना, जैसे आपसे मैंने आपसे मतलब फिक्स कर लिया कि मुझे आपको 1 घंटा देना है, अब मैं कुछ भी करके फेड अप हो रही हूँ, बोर हो रही हूँ, लेकिन मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बहुत अच्छी ठीक है बात ना? कर रही हैं आप। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, लेकिन इतने तपाक से आपसे मिल रही हूँ, इतनी इंकिसारी से आपकी बात सुन रही हूँ कि मेरा फुल फोकस आप पर है, तो वो 1 घंटा बेकार है आपके लिए, लेकिन वो 5 मिनट आपके लिए बहुत कीमती है मेरे। जो बहुत ही खुश असलीबी से जो वो टाइम जो दिल से दिया जाए, जिसमें कोई जल्दी ना आपने- हो, जो कबाहत ना हो, वो चीज़ ही अलग होती है। आपको वो वीडियो भी याद आ रही होगी ज़फ़र भाई की, जिसमें उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की थी, शायद आधे पहले घंटे दुश्मन थे, फिर बाद में। आधे घंटे की जो मुलाकात थी, लेकिन वो 1.5 घंटे तक चली गई थी। उसके बाद उनकी ऐसी दोस्ती रही, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी कि पता नहीं मुझे कितना टाइम देंगे, पता नहीं मुझे टाइम देंगे या नहीं, पता नहीं मैं क्या बात करूँगा, सबसे पहले तो मिलूंगा, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा। मैंने तो उनके साथ ये किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो ये किया है, मैंने तो खुलेआम उनसे दुश्मनी करी, वो पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कोई भी इंसान उसकी तो रूह फना होगी, और उनका आपने रिएक्शन देखा था? बहुत चल वो कभी भी हमें नहीं भूलेगा। चलो मुझे ये रिएक्शन अच्छा ये तीन दफा किया था उन्होंने? ये नहीं reaction- उन्होंने 3 दफा किया था ये। नहीं, ये मैं इसका लुत्फ उठा रही थी। अच्छा। मैं इसका लुत्फ उठा रही थी। तो ये रिएक्शन में कभी जिंदगी में लाइफ टाइम, ये मेरी लास्ट मेमोरी तक याद है। खैर एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मोदी जी का लोगों के साथ अट्रैक्शन हमने देखा, इंटरेक्शन देखा बिल्कुल। बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हमदर्द, बहुत ही मतलब है कि तवज्जो। मेरा दिल करता है मैं 24 घंटे मोदी जी की बातें करती रहूं, सीरियसली। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात ये होगी, फाइल हो जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़।